महागठबंधन की पांचवी बैठक खत्म हुई और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अभी महागठबंधन में ढेरों काम होने बाकी है। सीटों के बंटवारे पर बातचीत होगी। अब तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं बताया है, लेकिन इसके अलावा एक तरफ तेजस्वी यादव खूब एक्शन में है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने विधायकों के साथ बड़ी प्लानिंग कर रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी गणेश सम्राट जुड़े हैं। गणेश, बिहार की सियासत को हम बड़े ही करीब से देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और हर राजनीतिक दल पर हमारी पैनी नजर है। जब हम महागठबंधन की ओर देखते हैं तो 4 बैठक में कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं सामने आया, लेकिन 5वीं बैठक के बाद सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्लियर होता नजर आ रहा है। आज कांग्रेस की तरफ से बैठक का आयोजन, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव एक्शन में, कैसे देखते हैं? बिल्कुल नया। देखिए, अभी क्या हुआ कि महागठबंधन की जो पिछली बैठक हुई थी, इसमें तय कर दिया गया था कि अब विधानसभा में 2 सबसे अहम जो मुद्दे थे वो महागठबंधन के सामने थे। पहला मुद्दा था कि नेतृत्व कौन करेगा, जो पहले से क्लियर है पर्दे के पीछे कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस या दूसरे दल के नेता ये खुलकर नहीं बोल रहे थे। अब सीट बंटवारे के मुद्दे पर बात हुई, कौन कितने नंबर पे लड़ेगा। तेजस्वी यादव की तरफ से साफ बता दिया गया है इस बार कि नंबर की चिंता कोई नहीं करेगा और इस बात का जिद भी कोई नहीं करेगा। नंबर माने नहीं रखता है। इस बार 2025 का चुनाव किसी भी सूरत में जीतना है, लिहाजा नंबर में कटौती होगी, सीटें अपने और दूसरे की कट सकती है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की एक कोशिश है कि महागठबंधन के अंदर एकजुटता दिखाई पड़े और किसी भी तरह की मतभेद की खबरें बाहर नहीं निकले। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो मुख्य गठबंधन के दल हैं, इनके अलावा वाम दल है जिनका राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन है, और जो मुकेश सहनी का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। तो इन तमाम लोगों को एडजस्ट कैसे किया जाए। अब ये कहा गया कि अगली बैठक होगी, तारीख तय कर दी गई, लेकिन उस बैठक में कहा गया है कि इस बार अब सीटों के ऊपर फॉर्मूले बात होगी। देखिए, अब तक 4-5 बैठकों में क्या कुछ हुआ। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, हर राजनीतिक दल के कुछ सदस्यों को उसमें जगह दिया गया, उनको काम करने के लिए एक पूरा जो सिनेरियो बनाकर दिया गया है कि वो उस पर काम करेंगे और उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर अब आगे राजनीतिक दलों के अंदर अब तक महागठबंधन का कोई साझा कार्यक्रम दिखाई नहीं पड़ा। तेजस्वी यादव माई बहन मानी योजना लेकर आया, कांग्रेस उसमें 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि योजना हमारी, राष्ट्रीय जनता दल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, तेजस्वी यादव ने उस योजना को छोड़ दिया। अब कांग्रेस घर घर माँ बहन मानी योजना जो है, माई बहन मानी योजना, उसके लिए फॉर्म भरवाने लगी है कि हमारी सरकार बनेगी तो आपको 2,500 रुपये आपके खाते में दिए जाएंगे। अब अगली बैठक में जाने से पहले तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा गया है कि आप अपने सहयोगी दलों के लोगों को इकट्ठा करिए और उनसे फीडबैक लीजिए कि किस तरीके के माहौल जो है ग्रामीण इलाके में, बूथ लेवल तक, गांव कस्बे में क्या है। यही वजह कि राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर कांग्रेस ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी। आज पटना के एक होटल में, नया जो आपका सवाल था कि पटना के एक होटल में विधायकों की बैठक बुलाई गई है और ये वो विधायक हैं जो चुनाव जीते हुए हैं। इनके अलावा कई ऐसे भी प्रत्याशी पहुंचेंगे जो चुनाव लड़ने वाले हैं या जो पिछला चुनाव हार गए हैं। ये सीधे तौर पे पहले कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो अपने वर्तमान विधायक हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गुटबाजी अगर किसी राजनीतिक दल में महागठबंधन के अंदर है तो वो कांग्रेस पार्टी की, ये खुल के है। अल्लाह वरू भले ही बिहार प्रभारी हो, लेकिन राजेश राम के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी गुटबाजी कम नहीं हुई। कई धड़ा कांग्रेस के अंदर दिखाई पड़ता है और इन सभी को एकजुट करके रखना बहुत टफ काम है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी के पास अभी बड़ी जिम्मेवारी क्या है कि गुटबाजी को रोके, गठबंधन के हर फैसले पर एक सुर में, एक सुर में सबकी सहमति हो, तो वो हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस में तेजस्वी यादव के नाम पर अल्लावरू कुछ अलग बात करते हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता और पहली पंक्ति के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का वही बात करें कि पहली पंक्ति के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके धड़े का एक अलग बयान आ जाता है। इससे पूरे जो महागठबंधन में फ्रिक्शन की बातें होती है, लोग कहते हैं कि एकजुट नहीं, और कांग्रेस बार बार महागठबंधन को मतलब सवाल के घेरे में ला देती है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस के तमाम विधायकों को, पहले जो वर्तमान में विधायक है उनको बुलाया गया है और पिछली बैठक में जो बातें हुई, क्योंकि तमाम विधायक नहीं पहुंचते बैठक में, उनको ये बताया जाएगा कि इस बार जो हमारे 19 विधायक हैं, आपके लिए देखिए क्या कुछ हो सकता है। चुनाव आपने जीता, चुनाव किन परिस्थितियों में आपने जीता,
आगे चुनाव किस परिस्थितियों में लड़िएगा और किन की टिकट कट सकती है, क्योंकि गठबंधन में यह तय किया गया कि इस बार चेहरा नहीं देखा जाएगा, चेहरा कोई भी हो, विधायक किसी भी पार्टी के हो, अगर टिकट काटने की जरूरत होती है तो उनके टिकट काटे जा सकते हैं। तो संभावित चेहरों को लेकर कांग्रेस पार्टी की यह कोशिश, क्योंकि उनके पास गिने चुने लोग बचे हुए हैं। बिहार में अगर किसी पार्टी का सबसे बुरा हाल है महागठबंधन में तो वो कांग्रेस पार्टी है। बिहार के राजनीतिक दल में, देश के अंदर देखिए, केवल बिहार की बात क्या करें, पूरे देश में सबसे बुरे हालात में अगर कहीं दिख रही है तो कांग्रेस दिख रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस थोड़ी सी उभरने की कोशिश की, लेकिन बाद के चुनाव में नतीजे फिर वही हुए। तो अब कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि अपने नाराज लोगों को इकट्ठा करें। विधानसभा चुनाव में जब ये मजबूत तभी दिखाई पड़ेंगे जब एकजुट होंगे, तो सीटों पर भी दावेदारी होगी, क्योंकि अगली बैठक में यह तय कर दिया जाएगा कि अब कांग्रेस की तरफ से एक नंबर पे बात होगी और वो नंबर महागठबंधन के अंदर रखे जाएंगे और वो नंबर तेजस्वी यादव और बाकी लोगों को माननी होगी। नहीं, बिल्कुल गणेश, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो एकजुटता की अगर बात करें महागठबंधन में तो वो कहीं से भी दिखाई नहीं देती है। तेजस्वी यादव, एक धड़ा ऐसा है कांग्रेस का जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानता है, लेकिन राजेश राम या कृष्णा लावरू की बात करें तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। दूसरी अहम बात यह है कि पिछली बार जब बैठक आयोजन किया गया, यानी कि 5वीं बैठक जो तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, उस बैठक से जो मूल बात निकल कर सामने आई वो ये कि जो भी कैंडिडेट 15,000 से अधिक मार्जिन से हारे हैं, या तो कैंडिडेट बदला जाएगा या तो सिंबल बदला जाएगा। और ऐसे में कांग्रेस कटघरे में खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि 70 सीट पर चुनाव लड़ना, 19 सीट पर जीतना, हमने अपने दर्शकों को बताया भी कि सबसे अधिक अगर संख्या निकाली जाए तो वो कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशी हारे और मार्जिन 15,000 से ज्यादा रहा, तो या तो कैंडिडेट बदलाएगा या तो वो सीट राजद के खाते में चली जाएगी। राजद अपने सहयोगियों को दे सकता है, या तो राजद अपने पास ले, या राजद उनको अपने दूसरे सहयोगियों में लेफ्ट की पार्टी को, या तो लेफ्ट या मुकेश सहनी, क्योंकि नए मुकेश सहनी है तो उनको भी एडजस्ट करना है। राष्ट्रीय जनता दल अपनी उन सीटों पर तो बिल्कुल कोई समझौता नहीं करेगी जो पिछले चुनाव में लड़ी और 1,500 या 10,000 के नीचे की सीटों से वो हार गई, तो राजद वो सीटें छोड़ने वाली नहीं है। तो वो लेफ्ट के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा पहले ही, तो लगभग सीट उन्होंने, लेफ्ट पार्टी ज्यादा मांग भी कर रही है। अगर भाकपा माले की बात बिल्कुल तो 45 के आसपास, तो कुछ सीटों पर लेफ्ट को वो बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मुकेश सहनी नए जो है वो साथी हैं, उनके लिए पूरे तौर पे कोई भी सीट नहीं है, तो उनको एडजस्ट करना, तो उनको किन सीटों पर लड़ाया जाएगा? उनको राजद के 15,000 से ज्यादा सीटें जो हारी हुई है महागठबंधन के, या तो कांग्रेस, हाँ वही बता रहे हैं कि राजद के जो सीटें 15,000 से ज्यादा के नुकसान है, या कांग्रेस के ज्यादातर, तो पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जो जीती वो कांग्रेस की थी, जिसमें 15,000 से ज्यादा मार्जिन था हारने का। राजद की भी कुछ सीटें थी जहां 15,000 से ज्यादा का मार्जिन था, तो वो सब सीटें अब सहयोगी दलों को दिया जा सकता है। और यही पूरी प्लानिंग टेबल पे हुआ कि अब ऐसा करना है कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बड़े दल की भूमिका में रहे। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो इस तरीके से चुनाव लड़े कि जब सरकार बनाने की बारी आई तो नंबर का जो खेल होगा, क्योंकि पूरा चुनाव नंबर पे होगा, यहाँ नंबर में अंक गणित विधानसभा के फ्लोर पे सीटिंग जो स्थिति होगी उस पर डिपेंड करता है। तो तेजस्वी चाहते हैं कि वो नंबर वो अपने दम पर पूरा कर ले, लेफ्ट और राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट मिला के, क्योंकि सबसे भरोसेमंद अगर कोई उम्मीदवार साथी है तेजस्वी यादव का तो वो लेफ्ट है। लेफ्ट किसी भी सूरत में फिलहाल लेफ्ट और राइट नहीं जा सकता, लेफ्ट में ही रहेगा। और यही वजह कि भरोसेमंद के तौर पर तेजस्वी यादव के सामने लेफ्ट है। मुकेश सहनी भी अपने आप को काफी भरोसेमंद तेजस्वी यादव के लिए बता रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी को भी पता है कि वो कितने भरोसेमंद हैं। दूसरी बात कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, और इसका खमियाजा जब विधायक टूट रहे थे तो राजद के बाद कांग्रेस के विधायक टूटे, और राजद के विधायकों को तोड़ने में कांग्रेस के विधायकों की भूमिका भी दिखाई पड़ी, और कई लोग ऐसे सामने आए थे। और इस वजह से अब राजद की ये कोशिश होगी, तेजस्वी यादव की कोशिश होगी कि कम से कम नंबर खेल जो 122 का आंकड़ा 23 का आंकड़ा लेके आना है, तो उसके आसपास अगर राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पर निकल के सामने आए तो बाकी जो सहयोगी दल हैं, लेफ्ट के जो साथी या फिर जो उनके साथ रहेंगे, वो मजबूरी में रहेंगे, कभी गठबंधन के ऊपर दबाव डालकर सरकार का नुकसान नहीं कर सके। तो ये पूरी कोशिश होगी नहीं। और यही वजह है कि आज कांग्रेस ने अपने विधायकों को पहले बुलाकर अलग से बंद कमरे में, देखिए यह बैठक ऐसे जगह पर की जा रही है, एक बड़ा होटल है,
पत्रकारों को एंट्री नहीं दी जा रही है, कहा जा रहा है कि काफ़ी गुपचुप तरीके से बातचीत होगी, बातें बाहर निकल के नहीं आए। तो कई तरीके पर अल्लावरू सबसे मुश्किल में है। राजेश राम नए अध्यक्ष बने हैं और नए प्रभारी हैं, दोनों लोगों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। हाँ, दोनों लोगों की अग्नि परीक्षा है पार्टी में। इन दोनों को मानने और इनको सुनने वाला कितने लोग हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक के एग्जामिनेशन में ये फेल हो चुके हैं। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम हुआ, कुर्सियां खाली रही, भीड़ नहीं जुटा पाए, तो कांग्रेस और के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, इनके ऊपर एक धब्बा लग चुका है। अब देखना है कि इस बैठक में या यह जो आयोजन किया गया है कांग्रेस की तरफ से, इसमें गुटबाजी, गठबंधन के अंदर ताकत और कांग्रेस जो अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में जुटी हुई है उसे किस तरीके से हासिल कर पाती है। नेहा, बिल्कुल गणेश, अभी महागठबंधन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक दल दिखाई देती है जिसे बहुत काम करना अभी बाकी है। हालांकि कांग्रेस इस बार फ्रंट फुट पर आकर काम कर रही है, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, ये तमाम लोग काम कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक है और आज जब कांग्रेस की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया है तो मूल मकसद यही है कि कांग्रेस अपने तमाम विधायकों के साथ सामंजस्य बैठा पाए। नए चेहरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम या कृष्णा अल्लावरू, इनका एक्सेप्टेंस तमाम लोगों के बीच हो, ये तमाम बातें चल रही है। हम अपने तमाम दर्शकों को बिहार की राजनीति के इर्द गिर्द क्या हो रहा है और चुनाव के लिहाज से क्या कदम उठाए जाएंगे, सब कुछ हम बताएंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।